हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरजे स्पेस स्टडी में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रेशियो इन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था। अब टाइप सेकंड की ओर चलते हैं। टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतर हमसे पूछा है। मान लेते हैं कोई भी दो संख्या, देखिए एवरेज की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एवरेज की बात है तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर एवरेज आप लोग को नहीं निकालने आता दोस्तों, सबसे पहले कोई बात नहीं, वीडियो देखिए। जब मैं एवरेज का चैप्टर पढ़ाऊँगा तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको नहीं समझा तो जैसे मैं कर रहा हूँ बस ऐसे देखते जाइए, समझते जाइए। ओके, देखिए दो संख्या है, मान लेते हैं कोई दो संख्या मान लेते हैं a प्लस b। दो संख्याओं का औसत कितना दिया है? औसत का मतलब तो संख्या बटे नंबर। दो संख्या हो गई और बटे में करते हैं जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड करते हैं। कितनी संख्या है? दो संख्या, दो से डिवाइड करते हैं। बराबर कितना है? 62 है। 62 दिया है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब औसत की बात की गई इतना, तो हम लोग संख्या बनाते हैं। जब संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस दो को यहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो औसत की बात बोल रहा है अब वो औसत नहीं और संख्या हो जाता है। ओके, तो दो को हम लोग यहाँ हटाते हैं और यहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं दो से, तो अब ये हो जाएगी संख्या। ठीक है, दो संख्याओं का औसत 62 है, तो संख्या बनाएंगे तो दो से गुणा कर देंगे। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, अगर छोटी संख्या में 2 जोड़ दिए, अगर मान लीजिए अगर यहाँ हम 2 जोड़ देते हैं, चूंकि बराबर की बात की तो यहाँ भी हमको जो 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी 2 जोड़ देते हैं तो बोल रहा है औसत रेशियो कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ तो जोड़ने पर हो जाएगा। इसको अगर देखेंगे, इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 62 दूना 124, 2 26, 126 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 126 हो जाएगा। तो कितने रेशियो का मान? 1 2 1 3, 3 रेशियो का मान। 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? 126। अगर एक रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, ठीक है, 3 दूना 6, एक रेशियो का मान हो जाएगा 42। अंतर पूछा है तो 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई? यहाँ तो हो जाएगा 42, यहाँ हो जाएगा 42 दूना 4 दूना 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 84 हो जाएगा। अंतर पूछा है लेकिन अंतर अभी नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन पर को ध्यान से पढ़िए। बोला है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया है तब। यदि मतलब ये तो बोला है 2 जोड़ कैलकुलेशन की बात की गई है, लेकिन हमको यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, क्योंकि यदि बोला है ना, यदि संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अंतर इतना हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर पूछा है, तब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो 2 जोड़े हैं छोटी संख्या में उसी से हमको छोटी संख्या में 2 माइनस करना पड़ेगा, तब अंतर निकालें। क्योंकि यदि बोला है कि तो हमको 2 देगा, केवल कैलकुलेशन करने की बात की गई है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो 2 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 40। अब 40 यहाँ हो जाएगा 84, तो है यह है, क्योंकि छोटी संख्या में 2 जोड़ने की बात बोल रहा था क्वेश्चन में, तो यहाँ हो जाएगा 84। तब अंतर देखें तो कितना हो जाएगा अंतर? 44 का अंतर है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो 2 दिया है, 2 जोड़ने की बात की, उसे कन्फ्यूजन मत होइएगा, वो केवल कैलकुलेशन करने के लिए हमको दिया गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा वैसे तो। ओके, ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, पढ़िए। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, एक फल विक्रेता ने बड़े मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15, 10 और 5 रुपये में बेचा। कितना कीमत है सेब की? 15 रुपये,
एक सेव की कीमत 15 रुपये, फिर जो बड़े सेव की कीमत है 15 रुपये, मध्यम वाले की 10 रुपये और छोटे वाले की 5 रुपये है। इस प्रकार बेचे गए सेवों की कुल संख्या का अनुपात 3:2:5। हाँ ठीक है। तदनुसार उस सेव की औसत कीमत क्या थी? औसत कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेव की कीमत, सेव की संख्या के एवरेज कितना था, मतलब औसत कितना था, अनुपात सेव की संख्या का अनुपात कितना था, 3:2:5। 2:5 ये तो हो गया सेव की संख्या का अनुपात। एक सेव की कीमत है 15 रुपये, बड़े सेव की, बड़ा वाला है, मध्यम है, छोटा, बड़ा मध्यम छोटा, ठीक है। एक सेव की कीमत है 15 रुपये, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। 3 सेव की कीमत 15, इस मध्यम वाले की कितनी कीमत है, 10 रुपये, और छोटे वाले की कितनी कीमत है, 5 रुपये। ओके, तो कितना हो जाएगा, 15 × 45, 10 दूना 20, प्लस प्लस कर दीजिए, और 5 × 5 = 25। टोटल सेव की संख्या कितनी थी, एक मतलब 5 × 5 = 10, टोटल सेव की संख्या 10 थी, लेकिन रुपए में कितना निकल के आया, ठीक है, 45 और 45 90, ठीक है 90। हमसे क्या पूछा है, तो उस सेव की औसत कीमत हमसे पूछा है, औसत कीमत पूछा है तो बस 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 रुपये। सेव की औसत कीमत कितनी है दोस्तों, 9 रुपये, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको 3 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा, नोट करिए। ठीक है, सेव की औसत कीमत कितनी है, 9 रुपये। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है दोस्तों, पढ़िए क्या हो रहा है क्वेश्चन। छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो गया। कक्षाओं ए और बी के छात्रों का अनुपात, ये तो सिंपल एलिगेशन से हो जाएगा। एलिगेशन कहाँ लगाते हैं हम लोग, आपको बताए हैं, रेशियो परसेंटेज में बताए हैं, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा एलिगेशन। जब 2 संख्याओं के बीच, जैसे 2 अलग अलग संख्याएं हैं और दोनों का मिक्स एक संख्या जो दोनों के बीच में हो, उस केस में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। जैसे ए और बी, एक तरफ ए और बी कितना है, 25 और 40, 25 से और 40 से, और टोटल औसत, समग्र औसत मतलब टोटल औसत कितना है, 30 है, तो 30 हो जाएगा बीच में। ठीक है, इस तरह से बनता है पिक्चर। तो माइनस कर देते हैं, तो 40 में से 30 माइनस करेंगे 10 बचेगा, 25 में से 30 माइनस करेंगे, 30 में से 25 माइनस करेंगे 5 बचेगा। ठीक है, ये रेशियो, तो रेशियो हमसे पूछा तो 5 × 1 = 5, 5 दूना 10, तो 1:2 आएगा हमारा राइट आंसर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन में देख लीजिए, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2:1 ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए, फटाफट नोट करिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है। ठीक है, उसमें से पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। तदनुसार पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात क्या है, तो सिंपल है, ये भी एलिगेशन से हो जाएगा। ठीक है, पुरुष और महिला, पुरुष मतलब मेल, एक तरफ है फीमेल। मेल का कितना देखिए, 12,000, 15,000, 8,000। मैं आपको बताता हूँ, पुरुष की कितनी है, 15,000, फीमेल कितनी है, महिला की 8,000। एलिगेशन से हो जाएगा ये भी। और टोटल कितना है, मासिक कर्मचारियों टोटल का औसत 12,000। तो इस केस में जब भी जीरो तीनों जगह समान हो तो जीरो को काट देते हैं, यहाँ से 3 0 3 0 3 0 हट जाता है। ठीक है, जब तीनों जगह समान हो संख्या जीरो तो हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमसे रेशियो पूछा है। ठीक है, अनुपात पूछा है। ओके, माइनस कर लेंगे, यहाँ से माइनस कर लिए तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा रेशियो।
यहाँ 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा। तो 4:3 पुरुष महिला और पुरुष का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, पुरुष से महिला का कितना हो जाएगा, 4:3। ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिए फटाफट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए दोस्तों, आपके सामने है। 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या का मान क्या होगा। देखिए टोटल कितनी संख्या है, 11। टोटल 11 संख्याओं का अनुपात कितना है, 36 है, जिसमें से कि 9 संख्याओं का अनुपात 34 है। 34 से मल्टीप्लाई कर दिए। और शेष संख्याओं का अनुपात, यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो। देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल है 11 है, जिसमें से कि 9 का अनुपात इतना, तो बचा कितना, 2। ठीक है, अब यहाँ भी कुछ संख्या रहा होगा, यहाँ भी कुछ रहा होगा, जिसमें से कि देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, 9 और 3, 396। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 को 6 हासिल हो जाएगा, 3, 9 3 27, 3 30, 306 बराबर। अब यहाँ भी कुछ रहा होगा, क्योंकि दोनों प्लस करने पे इतना आना चाहिए, तो यहाँ भी कुछ रहा होगा। ठीक है, कितना रहा होगा, इसमें से अगर 396 में से 306 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 90। तो यहाँ कितना रहा होगा, 90 रहा होगा। तो 2 का कितना योग हो जाएगा, ये 90। इसका निकला 306, इसका निकला है 396। ठीक है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 90। अब बोला है इसका जो निकला है ना, यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, अगर इसका अनुपात 2:3 के रूप में दिया है, मतलब 2:3, टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5। 5 का अनुपात कितना दिया है, 90। कितना दिया है दोस्तों, ये देख लीजिए कितना दिया है, 90। कितने गुना है, 18 5 90। कितने गुना है, 18 गुना। 18 गुना। तो पूछा क्या हमसे, तो लघुत्तम संख्या का मान बताइए। लघुत्तम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या रेशियो में, छोटी संख्या 2 है, 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 18 का, तो 18 दूना 36। 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। मेंस का क्वेश्चन है, टियर 2 का 2015 का। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सिक्स पढ़िए दोस्तों। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। यदि उनमें से 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं, कुछ और कहानियों की पुस्तक का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया। बहुत सिंपल सवाल है, कर चुके हैं हम लोग। देखिए एक तरफ स्टोरी मतलब कहानियों की पुस्तक, और एक तरफ है अदर। कितना है, 7:2 के अनुपात में है, जिसमें से कि 1512 कहानियों की पुस्तक है। हमारे अकॉर्डिंग कहानी की पुस्तक कितना है, 7, रेशियो 7 है। लेकिन क्वेश्चन कितना है, 1512, मतलब 7 रेशियो का मान कितना दिया है, 1512। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। ठीक है, बचेगा कितना, 1 7 एकम 7, बचेगा कितना, 4 7 6 42, 116। एक रेशियो का मान हो जाएगा 216। तो 216 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों जगह, संख्या बन जाएगी। ये तो रेशियो में ना, संख्या बनाने के लिए 216 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 6 42 को 2 हासिल हो जाएगा, 4 7 एकम 7 4 11 को 1 हासिल हो जाएगा, 7 दूना 14 15। 1512 तो स्टोरी जो कि क्वेश्चन में दिया ही है। और इसका कितना हो जाएगा अदर का, 6 दूना 12 को 2 हासिल हो जाएगा 1, और 2 1 कम 2 1 3, और 2 दूना 4, 432 हो जाएगा अदर पुस्तक। तो बोल रहा है कि कितनी और जोड़ी जाए अन्य संख्या, जो कि रेशियो कितना था, 15:4
15:4 हो जाता है। अब भाई इसकी संख्या तो बढ़ा नहीं रही है, इसी का बढ़ रहा है, ठीक है, इसी का बढ़ रहा है, तो कितना जोड़ी गई होगी, कितनी और जोड़ी गई होगी कि सॉरी कितनी और जोड़ी होगी कि मतलब पुस्तकों की कहानियों की संग्रह, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहानियों की और पुस्तक कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया, कितना किया गया, देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि अदर वाला तो जुड़ा नहीं गया है, अदर तो जितना पहले था उतना अभी भी है। तो देखिए कितने रेशियो में है, देखिए 4×40, 3×4=32, 108 गुना है, तो इसका भी 108 गुना रहा होगा, इसका भी 108 गुना होगा, ठीक है, टोटल आने पे। तो 15 वाट है, इसका भी 108 गुना अगर निकालेंगे तो 15 वाट है, 120 को 0 हासिल हो जाएगा 2, 15 0 और 2, और 15 एकम 15, 1520 पुस्तक टोटल आएगी। यहाँ है 1512, यहाँ है 1500, सॉरी 15 एकम कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 15 वाट है, 120 को 0 हासिल हो जाएगा 12 ना, तभी तो बोल रहा हूँ, 15 0 और 12 को हो जाएगा 2, हासिल हो जाएगा 1, 15 एकम 15 और 1 16, 16 हो जाएगा, 1620। तो कितनी रहेगी, देख लीजिए, माइनस कर लीजिए, जब माइनस करेंगे डिफरेंस तो कितनी जुड़ी होगी, 108, 108 पुस्तक और रखी होगी, तब जाके इतना रेशियो बना होगा, ठीक है। तो 108 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को। ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, नोट करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है दोस्तों, पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। यदि लड़कियों और लड़के 4:5 के अनुपात में हैं तो पूरी कक्षा में औसत अंक कितने हैं। देखिए एक तरफ है बॉयज, एक तरफ है गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों और के प्राप्तांक औसत इतना है, और ठीक है तरफ ऐसा करिए गर्ल्स बॉय लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है, 4:5, 4:5 में है, ठीक है, 4:5 में। तो ऐसा करिए रेशियो में, इसको संख्या बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए क्या है, एक कांस्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा आपको। तो पूरी कक्षा के औसत अंक हमसे पूछा है, तो लड़कियों की कितनी है, 4x मल्टीप्लाई कितनी है औसत अंक, औसत प्राप्तांक का औसत कितना है, प्राप्तांकों का औसत कितना है 85, 85 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस, और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत कितना है 87, कितना है बॉयज 5x मल्टीप्लाई 87। एवरेज पूछा है, तो एवरेज का मतलब होता है टोटल संख्या बटा टोटल संख्याओं का सम और बटे संख्या, एवरेज का फार्मूला होता है। तो कितने टोटल है, 2, मतलब 4x और 5x, टोटल हो जाएगा 9x, ओके। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5 चौक के 20 को 0 हासिल हो जाएगा 2, और 4 5 20 को 0 हासिल हो जाएगा 2, 4 8 32, 2 34, 340x प्लस यहाँ हो जाएगा 5 7 35 को 5 हासिल हो जाएगा 3, 5 8 40, 3 43x बटा 9x, कितना हो जाएगा, x तो हो रहेगा 5 हो जाएगा, और 4 3 7, और 4 3 7, 7705x बटा 9x, x से x कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 8 72, 9 8 72 बचेगा कितना 5, 9 6 54 और 0.1, तो
86.1 के समथिंग आना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में है, 86.1 आपको ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन था 15 का, नोट करिए। ठीक है दोस्तों, आई होप के समझ में आएगा, क्योंकि एवरेज पूछा तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला यही है, लगा देंगे सम ऑफ संख्या बटा संख्या। ओके, संख्याओं का योग बटे संख्या फार्मूला था। अगर कोई बात नहीं, अगर एवरेज नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, जब मैं एवरेज का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग इतना समझते जाइए, थोड़ा हमारा जो भी समझ में आ रहा है। ओके, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, आपके सामने क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 हो तो शुक्रवार का तापमान क्या है। ओके, शुक्रवार मतलब देखिए क्वेश्चन क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। मंडे, प्लस ट्यूसडे, प्लस वेडनेसडे, प्लस और थर्सडे। कितना अनुपात कितना दिया है, 60 डिग्री। 60 डिग्री है। देखिए ये तो आया रेशियो में, औसत मतलब औसत तापमान है 60 डिग्री, औसत दिया है। इसको हम संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 4 छक्का 24, 240 हो जाएगा। ओके, आगे क्या बोल रहा है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार। मंगलवार तो ट्यूसडे, उसके बाद बुधवार, मंगलवार बुधवार मतलब वेडनेसडे, प्लस थर्सडे, प्लस फ्राइडे का कितना है, 63 डिग्री। 63 डिग्री है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4 4 से, कितना हो जाएगा 0 और 6 चौके 63 है ना, सॉरी 0 कहाँ से हो जाएगा, तो 4 3 12 बचेगा कितना, 1 4 छक्का 24 25 52, 252। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, कैसे सोल्व करते हैं, देखिए माइनस हो जाएगा, सब जगह साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस। ठीक है, इससे कट जाएगा, कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बचेगा कितना, मंडे माइनस फ्राइडे बराबर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस का 12 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो कितना दिया है, 21:25, 21:25। परफेक्ट बनाने के लिए x लगा लीजिए, माइनस हो जाएगा 25 बराबर माइनस का 12, तो यहाँ से हो जाएगा 4x, माइनस हो जाएगा ना, 4x बराबर माइनस का 12x, माइनस का 4 बड़ी संख्या के साथ साइन लगा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4x और 4 3 12 मतलब x बराबर हो जाएगा 12, सॉरी 4 3 12, x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3। हमसे पूछा क्या है, तो शुक्रवार का तापमान बताइए। शुक्रवार का रेशियो कितना है, 25x, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। 75 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 डिग्री ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नाइन पढ़िए, आपके सामने है। एक महाविद्यालय में 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है तथा अनुत्तीर्ण हुए
विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 है तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। ओके, देखिए पास मतलब उत्तीर्ण हुए, पास और फेल। पास हुए का कितना अनुपात है, इसको तो हम लोग एलिगेशन से बना सकते हैं ना। एलिगेशन से देखिए विद्यार्थियों का औसत कितना, टोटल 40, जिसमें से पास हुए 42 और फेल हुए 20। तो ये तो एलिगेशन से हो जाएगा। पास कितने हुए 42, फेल कितने हुए 20 और टोटल कितना है 40। लगा लीजिए एलिगेशन। इसमें सोचना क्या है, इससे ज़्यादा कितना हो जाएगा, यहाँ 20, यहाँ हो जाएगा 2, 2 एक कम 2, 2 दहा में 20, 10:1 आ जाएगा। टोटल रेशियो हो जाएगा कितना, 11। टोटल रेशियो आ जाएगा 11। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, हमारे को तो 11 दिया है। क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग कितना दिया है भाई, 132। हमारे अकॉर्डिंग विद्यार्थियों के अंकों का औसत का रेशियो 10:1 है, मतलब 11, टोटल है 11। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है, 132। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 11 दूना 11 कम 11, 11 दूना 22। एक रेशियो हो जाएगा मान 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों जगह, यहाँ से भी यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा 12। ओके, तो हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा क्या है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, 120 मल्टीप्लाई कितने पास में, कितना औसत अंक पास होने का 42, रेशियो पूछा है हमसे, अनुत्तीर्ण कितना है 12, कितना औसत है 20। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, कितना 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, और 21 से कम 21, 21 दूना 42, तो मतलब 21:1 राइट आंसर हो जाएगा। 21:1 राइट आंसर आ जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आपको 21:1 आपको एक ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, पढ़िए। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 5:3 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 है तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है। औसत प्राप्तांक हमसे पूछा है भाई, रेशियो और सब औसत में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ग्रामीण और ऐसा करिए, इसको ऐसा मैंने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को। एक जो रेशियो है ना, उल्टा कर लीजिए, रेशियो इसका गलत दिया है, मिसप्रिंट कर दिया है। ग्रामीण और शहरी रेशियो जो है 5 रेशियो ना होके 3:5 है। ठीक है, देखिए ग्रामीण और शहरी, कितना है, वो जो 5:3 लिखा है ना दोस्तों, 5:3 एक गलत है, इसको मत लिखिए, इसकी जगह आप 3:5 कर दीजिएगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, कितना है 3:5 के फॉर्म में है। टोटल हो जाएगा 5 3 8 हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 80, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है दोस्तों 80 है। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 10, एक रेशियो का मान हो जाएगा 10, मतलब 10 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 50। ओके, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि
ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों के औसत तुलना में 40% अधिक है। 40% अधिक, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 2/5। मतलब अधिक मतलब 7/5। अगर ये 7x7 है, ये है 5, तो मतलब x लगा लीजिए कांस्टेंट रेशियो में। ओके, 7x और 5x हो जाएगा। ठीक है, अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत इतना है, ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 7×3=21, 210 x, यहाँ हो जाएगा कितना? 5×5=25, 250 x। दोनों टोटल कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 460 रेशियो का मान कितना दिया है? 69 है ना, 69। ये तो है औसत, ये है कितना है? इतना औसत दिया है ना। संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? कितने हैं टोटल? 80 से गुणा कर दीजिए। x यहाँ रहेगा, एक x भी रहेगा। ओके, तो इसको काटेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तियाई 6, 23 तियां 69। मतलब x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 3 चौके 12। x का मान कितना हो जाएगा? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ। तो हमसे पूछा क्या है? पहले हमसे देख लीजिए पूछा क्या है। तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है? ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत, ग्रामीण कितना है? टोटल 3। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 210 x, मतलब x हटाइए, x 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। औसत पूछा है 30 से डिवाइड कर दिए, कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौके 12, 21 चौके 84। 84 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, नोट करिए फटाफट। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, आपके सामने है। एक कक्षा के सेक्शन ए एवं बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। ए एवं बी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 किग्रा हो तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है? देखिए, दो सेक्शन है ए और बी है। रेशियो कितना है? 7 और 5, 7:5 के अनुपात में। टोटल कितना हो जाएगा? 12 का मान कितना दिया है? 72। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। 12 से 72, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों जगह, तो कितना हो जाएगा? 6 7 42 और 6 पंजे 30। ओके, यहाँ हमारी संख्या निकल के आ गई। आगे क्या बोल रहा है? सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन से क्या वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन से 20% अधिक है। सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए से 20% अधिक है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, मतलब 6 बट्टे, अधिक की बात करें 6/5 हो जाएगा। अगर ये 6 है 6x है तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 0 हाथ लिएगा, 5 चौके 20, 21, 210x। यहाँ तो हो जाएगा 210x। यहाँ हो जाएगा 6 36 18, 180x। टोटल हो जाएगा 390x हमारे अकॉर्डिंग। इतना हमारे अकॉर्डिंग औसत निकलेगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है संख्या? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग औसत वजन दिया है 52 kg। कितना? 52 kg औसत है, लेकिन संख्या बनाने के लिए कितना क्या करेंगे? 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल
टोटल से कुल संख्या से कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, 30 हो जाएगा, 13 चौके 52, 13 चौके 52। और किससे कटेगा, 3 दहा में 30 और 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 24 चौके, सही कर रहे हैं ना, 10 कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान हो जाएगा 4 चौके 16 को 6 हासिल हो जाएगा 1, और 4 दूना 8 1 9 बटा 10, तो 10 है तो 10 हटाएंगे, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 9.6। ओके, तो सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन, सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन मतलब इसका हमसे पूछा है 180 मल्टीप्लाई 9.6 बटा 30, एवरेज पूछा है 30 से डिवाइड कर देंगे, तो इस पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, देखिए 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 दहा में 30, 3 छक्का 18, 6 बार। ओके, अब 6 छः 36 को 6 हासिल हो जाएगा 3, 6 9 54, 3 57, नीचे 10 है तो मतलब पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 57.6, 57.6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको 3 में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ टाइप सेकंड यहाँ खत्म होता है। अब अगले वीडियो हम लोग टाइप थर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।